भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू वाओ केमिस्ट्री। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो हमने पीछे किया था वो था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन बॉन्डिंग, कि कार्बन कितने किस्म के बॉन्डिंग शो करता है और कार्बन बॉन्डिंग जो है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल की बुनियाद के ऊपर हमने उसको क्लासिफाई किया था। इस क्लासिफिकेशन के अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, इसकी साख्त के बुनियाद के ऊपर जो कार्बन का ढांचा होता है, कार्बन की जो शेप होती है, जो कार्बन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर कितनी क्लासेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, इनको हम लोग एग्जाम्पल के साथ करते हैं। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है, इस क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर सबसे पहले जो मेन दो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है पहली पहली है हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद सेकंड है हमारे पास क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन। इस क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो क्या होता है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इस क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होती है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टार्ट करते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को। इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या होता है, ओपन चेन इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हमारे पास ये है, ये है हमारे पास फर्स्ट कार्बन, ये है हमारे पास फर्स्ट कार्बन, और ये है हमारे पास लास्ट कार्बन। इसके अंदर, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देखेंगे कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कभी भी पहला कार्बन और आखिरी कार्बन डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे। हाँ, इनडायरेक्टली वो अटैच है, इनके दरमियान जो है दूसरे कार्बन है जिनकी वजह से कार्बन, पहला कार्बन और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है, मगर ये दोनों डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कभी भी पहला कार्बन और उसका आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे। तो इसी तरह इसको हम स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ करते हैं। तो जो इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, इसके अंदर CH3, CH2, फिर आएगा CH2 और CH3। इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। तो इसका जो नाम है वो है हमारे पास एन ब्यूटेन। एन का मतलब है नॉर्मल, मतलब इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, अभी तक ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। तो इसको नाम दिया जाता है एन हाइड्रोकार्बन या एन ब्यूटेन का। तो इसका जो नाम है वो है एन ब्यूटेन, क्योंकि चार कार्बन है। तो जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर जो है दो टाइप्स आती हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की दो टाइप्स हैं। तो इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक तो आती है हमारे पास स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इस स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है कि ऐसी हाइड्रोकार्बन, ऐसी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2, CH2 और उसके बाद है CH3। इसके अंदर कितने कार्बन है, 5। तो ये हमारे पास सिंपली क्या है जी, पेंटेन है। इसके अंदर सारे के सारे जो हाइड्रोकार्बन के कार्बन हैं, इसके अंदर तमाम कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन के अंदर है, सीधी चेन के अंदर है। तो इसको हमने नाम दिया किस चीज का, पेंटेन का। ये कौन सी पेंटेन है हमारे पास, एन पेंटेन, यानी कि नॉर्मल पेंटेन है। इसके अंदर कोई ब्रांच नहीं है, कुछ नहीं है,
उसके बाद क्या है कि एक और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमारे पास क्या है कि ये भी एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। इस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 4 इसके अंदर कार्बन है, तो एक डबल बॉन्ड भी है इसके अंदर, तो ये हमारे पास बनेगा ब्यूटईन। अगर इसको स्पेसिफिक करना चाहेंगे तो ये क्या होगा, 1 ब्यूटईन, मतलब कि पहली कार्बन के ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड है। ये नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग इसके नाम जो है वो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये क्या है जी, सारे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं होगी। तो उसके बाद हो गया हमारे पास ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। इस ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होगा कि जैसे आपको नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ब्रांच्ड चेन, तो इसके अंदर सारी क्या होंगी, ब्रांचेस भी होंगी, मतलब किसी ना किसी कार्बन के ऊपर क्या होगी, ब्रांच होगी, उसकी शाख लगी होगी। किस तरह, जैसे हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग देखोगे कि इसके ऊपर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट लगा होगा, मतलब कोई एक ब्रांच बनी हुई होगी। जैसे हमारे पास ये एक ब्रांच है कि इस एक स्ट्रेट चेन के ऊपर एक ब्रांच आ जाती है, तो ये क्या कहलाता है, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका नाम क्या होगा, ये होगा हमारे पास आइसोब्यूटेन। मतलब इसके अंदर एक जो है वो क्या बनी हुई है, स्ट्रेट चेन के अंदर एक ब्रांच बनी हुई है, तो इसीलिए जो ये कंपाउंड है ये हमारे पास ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बाद जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या होता है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद क्या है जी, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन है। तो ओपन चेन है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन की दो मेन क्लासेस थी, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। तो ओपन चेन इन दो टाइप्स के बाद खत्म होती है, जिसके अंदर स्ट्रेट चेन आती है और क्लोज चेन आती है। स्ट्रेट चेन वो होती है जिसके अंदर तमाम की तमाम जो कार्बन स्ट्रक्चर होता है, कार्बन का स्केलेटन होता है, वो स्ट्रेट होता है। और ब्रांच्ड चेन के अंदर क्या होता है, ब्रांच चेन के अंदर कोई ना कोई कार्बन एक अपने साथ ब्रांच या एक से ज्यादा ब्रांचेस को अपने साथ क्या किए होते हैं, जोड़े रखता है। तो ये हमारे पास कहलाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग देखेंगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है और किस तरीके से वो क्या करता है जी, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह के होते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो देखते हैं। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि क्लोज चेन, मतलब इसकी चेन जो है वो क्लोज होगी। किस तरीके से, इसको दूसरा नाम दिया जाता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कैसे, जैसे हमारे पास ये वाला एक कंपाउंड है CH2 इसके बाद CH2, ये एक आप देख रहे हैं कि ये एक साइकिल बन रहा है जिसके अंदर पहली कार्बन आखिरी कार्बन के साथ, इसके अंदर पहली कार्बन जो है ये हमारे पास पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी है। जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन है वो क्या हो रही है, डायरेक्टली अटैच है लास्ट कार्बन के साथ। तो ये हमारे पास जो लास्ट कार्बन है और फर्स्ट कार्बन है, आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच है। तो इन डायरेक्टली अटैच हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि फर्स्ट कार्बन और जो लास्ट कार्बन है वो एक दूसरे के साथ क्या है, डायरेक्टली अटैच है। तो जिस स्ट्रक्चर के अंदर पहली कार्बन और आखिरी कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। जो इस कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा कि एक आपने क्या करना है, इसको नाम देने के लिए इसके कार्बन काउंट करने हैं, 4 हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन होगा। तो इसका जो नाम है साइक्लो, वो इसके साइकिल की वजह से और इस क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की वजह से आया है। ये अब क्या कहलाएगा, साइक्लोब्यूटेन कहलाएगा। तो इसी तरह एक और देखते हैं, ये हमारे पास है CH2, उसके बाद CH2, CH2 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 CH
इसके अंदर 6 जो है वो हमारे पास क्या है जी, कार्बन है, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहा है ये किस चीज का है, इसके अंदर सबसे पहले जो हम नाम देंगे वो साइक्लो, क्योंकि ये एक साइकिल बना रहा है। और उसके बाद जो इसके अंदर 6 कार्बन है तो ये क्या बनेगा, हेक्सेन। तो ये हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन, एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है। तो जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की आगे टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल के बाद हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है हमारे पास सबसे पहले है होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इसको मैं आगे नहीं लिख रहा, होमोसाइक्लिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरी होती है वो होती है हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, या आप उसे हीट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। तो इन दो के साथ जो सबसे पहली है हमारे पास वो कौन सी है जी, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर जो है, होमोसाइक्लिक की मजीद जो है, होमोसाइक्लिक सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होमोसाइक्लिक क्या होती है। तो होमो का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सेम। सेम से मुराद ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके अंदर तमाम के तमाम सेम एटम्स हो। जैसे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन की क्या कहते हैं, इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन की रिपीटेशन होगी, कार्बन और हाइड्रोजन रिपीट होते रहेंगे, मगर इसके अंदर कोई और एटम नहीं आएगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, जिसके अंदर कोई भी डिफरेंट एटम इसके अंदर नहीं आएगा। तो इसकी जो होमोसाइक्लिक की मजीद दो टाइप्स हैं, जो होमोसाइक्लिक की मजीद दो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास होमोसाइक्लिक के अंदर सबसे पहले आता है जो क्या होता है जी, हमारे पास एरोमेटिक, और दूसरा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। इस नॉन एरोमेटिक को एक और नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो जो हमारे पास क्लोज चेन है सबसे पहले उसकी दो टाइप्स है, होमोसाइक्लिक, हीट्रोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक की दो टाइप्स है, कौन कौन सी, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो जो हमारे पास एरोमेटिक है उसको देखते हैं, एरोमेटिक क्या होती है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करता है। बेंजीन रिंग क्या होता है, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। तो इस बेंजीन रिंग के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर बेंजीन रिंग एग्जिस्ट करता है, जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होता है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, कोई बेंजीन रिंग नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इन एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो होते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर। और जो हमारे पास हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, ये जो हीट्रोसाइक्लिक होता है इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और भी एटम आ जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है किस चीज की, ये है एग्जांपल एक थियोफीन की। तो इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं, इसको अगर आप लोग खोल के लिखेंगे, इसका जो ओपन स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। फिलहाल इसको आप यूं लिख लें और उसके बाद इसकी हम लोग बॉन्डिंग पूरी करेंगे। तो इसके साथ डबल बॉन्ड होता है, इसके साथ डबल बॉन्ड होता है। तो अब देखें, ये जो हमारे पास है सी कार्बन दो, यहां से दो कार्बन, 4 और 1 5, जो इस कंपाउंड के साथ जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन आएंगे वो कितने आएंगे, 1 आएगा। इसी तरह ये जो है 2 यहां से बना रहे हैं, तीसरा ये है और 2 यहां से, तो इस तरह क्या है, ये 5 बनाएगा। तो इसीलिए इसके साथ भी जो हाइड्रोजन है वो कितने आएंगे, 1 हाइड्रोजन आएगा। और बिल्कुल सेम कंडीशन इसी तरह 2 1 3 और 2 5, ये भी 5 बना रहे हैं, तो इसीलिए इसके साथ भी क्या आएंगे,
एक हाइड्रोजन आएगा, तो इसके साथ भी वही है। तो ये एक स्ट्रक्चर है किसका, साइक्लिक कंपाउंड का, मगर इसके अंदर एक हीट्रो एटम आया हुआ है, वो कौन है, सल्फर। तो इस एक अलग से एटम आ जाने की वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, हीट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक और एटम एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है हीट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन के अंदर आपने जो क्लासिफिकेशन करते हो याद रखना है, वो क्या करना है कि क्लासिफिकेशन के अंदर जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर दो मेन क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी, एक को कहा जाता है ओपन चेन और दूसरी को कहा जाता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होती है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को कहा जाता है स्ट्रेट चेन, यानी सीधी स्ट्रेट चेन होती है, और दूसरे को कहा जाता है ब्रांच्ड चेन, जिसके अंदर मुख्तलिफ शाखें होती हैं कार्बन के ऊपर। और जो ओपन चेन होती है वो इन्हीं दो टाइप्स के साथ खत्म हो जाती है। एक होती है उसकी ब्रांच चेन और दूसरी होती है उसकी स्ट्रेट चेन। तो इसके बाद जो क्लोज चेन है, क्लोज चेन की फिर दो टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है होमोसाइक्लिक और उसके बाद आता है हीट्रोसाइक्लिक। तो हमारे पास होमोसाइक्लिक होता है, इसकी फिर से दो टाइप्स होती है होमोसाइक्लिक की। कौन कौन सी, जिसके अंदर एक को कहा जाता है एरोमेटिक और दूसरी को कहा जाता है नॉन एरोमेटिक। जो नॉन एरोमेटिक होता है इसको दूसरा नाम एलिसाइक्लिक का दिया जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास आखिरी इसकी टाइप क्लोज चेन की, जिसको क्या कहा जाता है, हीट्रोसाइक्लिक कहा जाता है। तो इस हीट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, हीट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, एक ऐसा साइकिल होता है जिसके अंदर एक अलग से एक डिफरेंट एटम आके उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इस हीट्रोसाइक्लिक की मजीद आगे इसको क्लासिफाई किया जाता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, और फिर जो होते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर फिर से वही दो आ जाते हैं, जिनको क्या नाम दिया जाता है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का। तो इस तरह जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हवाले से भी, और दूसरे किसी टेस्टिंग के अंदर आप जाए उनके अंदर भी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से एमसीक्यूज वगैरह लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।